हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मेरे बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन लगा रहे हैं। बच्चों, कल हमने आपका क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट थे, चारों क्लियर करा दिए थे। ठीक, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे ना आके हम इक्वेशन पे ही चलते हैं। बच्चों, इक्वेशन से एक क्वेश्चन मिलेगा। दूसरी बात, आपको किस मेथड से करना है लिख के नहीं आता है, वो लिख के नहीं देगा वहाँ पे एग्जाम में। आप विलोपन विधि से करें या प्रतिस्थापन विधि से करें, जिससे मर्जी हो उससे करें। ठीक, और हम आपको बता चुके, अगर बीजगणित विधि लिख के आया तब आपको उससे ही करना पड़ेगा। तो बच्चे, ये क्वेश्चन जो आज हम आपको कराएंगे, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये हर 1-2 साल के बाद आते ही आते हैं। दूसरी बात, ये क्वेश्चन इतने आसान क्वेश्चन नहीं है जितने आपको लगेंगे देखने में। ठीक, देखो बच्चों, ये क्वेश्चन देखो खूब ध्यान से, 4 नंबर में ही आगा, इससे कम में नहीं आगा। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। आपको इस तरीके की 2 इक्वेशन दे रखी हैं। देखो बच्चे, हम लोग क्या करते थे, एक्स या वाई के गुणांक बराबर कर लेते थे, काट के निकाल देते थे एक को। ठीक, लेकिन यहाँ पे आप समझने की कोशिश करें। मान लिया अगर यहाँ पे आप x के गुणांक बराबर करेंगे तो ऊपर 53 से गुणा करेंगे, नीचे 41 से, तो गुणा बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। आप क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश करें। देखो बच्चे, यहाँ पे है क्या, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको x y के जो गुणांक है ना, वो इंटरचेंज हैं। ये खूब ध्यान से देखो, पहली समीकरण ये है, दूसरी हमने ये मान ली। अब आप ध्यान से अगर देखेंगे बच्चे, तो x का जो पहली समीकरण में गुणांक देखो 41 है, और दूसरी समीकरण में यही गुणांक 41 दूसरी समीकरण में y का है। ठीक, मतलब इंटरचेंज है गुणांक। यहाँ पहली में आप y का देखें 53 है, दूसरी में x का 53 है। जब आपको ये पोजीशन मिले कि गुणांक इंटरचेंज हो इक्वेशन में, तब आप बच्चे एक बार दोनों समीकरणों को जोड़ लें और एक बार दोनों समीकरणों को घटा दें। ठीक, तो हमने जो कहा है वही करते हैं। आपको बच्चे लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 1 बार 2 को जोड़ने पर। समीकरण 1 बार 2 को जोड़ने पर हमने आपसे कहा कि जब गुणांक आपको इंटरचेंज मिले तब आप एक बार दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। तो बच्चे पहले जोड़ते हैं। देखो, हम लिखते हैं समीकरण जोड़ देते हैं। 41x प्लस 53y बराबर 135। बात समझ में आई? दूसरी क्वेश्चन जस्ट इसके नीचे लिखते हैं, क्या है, 53x प्लस 41y बराबर 147। और हमने कहा इन्हें जोड़ना है बच्चे। ठीक, तो जोड़ में जोड़ते हैं बच्चे। देखो, आप 41 में जब 53 जोड़ेंगे तो इधर मिलेगा 4 3 1 4 और 4 5 9, 94x प्लस साइन लगाया, फिर आप 53 में 41 जोड़ेंगे, आपको 94 ही मिलेगा। 94y बराबर, अब देखो बच्चे, अब इनको जोड़ो, 5 7 12, हासिल का 1, 3 4 7 1 8 और 1 1 2। ठीक, अब आप ध्यान से देखें आपको क्या मिल रहा है। देखो बच्चे, यहाँ 94 कॉमन मिल रहा है, तो आप कॉमन ले लें। 94 हम लोग कॉमन लेते हैं, 94 हमने कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा, x प्लस वाई बराबर 2 8 2। ठीक बच्चे, हमने यहाँ पे 94 कॉमन मिल रहा, कॉमन निकाल लिया, 94 से 94 कटा, अंदर बचा x, फिर प्लस साइन लगाया, 94 से 94 कटा, बचा 22। ठीक, अब बच्चे 94 गुणा में तो बटे में ले आओ, x प्लस वाई बराबर 282 अपॉन 94। 9 3 27। बच्चे, ये पूरा 94 से 3 बार में कट जाएगा, 282।
एक्स प्लस वाई बराबर 3। ठीक, ये हमको समीकरण हमने मान लिया कि हमको 3 मिल गई है। ये समीकरण 3 हमको मिली है। ठीक बच्चे, फिर हमने आपसे कहा कि आप एक बार समीकरणों को इनको घटाएं, चाहे पहली में से दूसरी घटा दो, चाहे दूसरी में से आप पहली घटा दें। ठीक, तो लिखते हैं बच्चे समीकरण, ऐसा करते हैं 2 में से पहली घटाओ। क्यों घटाओ अभी बताएंगे, आसानी हो जाएगी आपको। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर घटाते हैं बच्चे। देखो हमने आपसे बार बार हम आपसे अपील कर रहे हैं बच्चे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समीकरण 2 में से हम पहली को घटाते हैं, 53x ये है, दूसरी ये प्लस 41 बाई बराबर 147, और पहली समीकरण को इसमें से घटाते हैं, 41x प्लस 53 बाई बराबर 135। ठीक बच्चे, समीकरण 2 हमने लिख ली, सही लिखी। समीकरण 2 41x प्लस 53 बाई बराबर 135। ठीक, हमने कहा घटाते हैं। ठीक, आपने ऑलरेडी लिख दिया घटाने पे, अब कोई जरूरत नहीं, लेकिन आपको साइन चेंज करने पड़ेंगे बच्चे। भाई घटाते हैं तो हमें साइन चेंज करने पड़ते हैं। यहाँ प्लस था माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा। अब घटाने की आवश्यकता यहाँ लिखने पे नहीं है, क्यों, ऑलरेडी आप लिख चुके हैं। अब बच्चे देखो हम घटा रहे हैं, तो 53 में से जब तुम 41 घटाओगे तो तुम्हें मिलेगा 12x। ठीक, फिर देखो बच्चे 53 में से 41 घटाओ 12, लेकिन अब की माइनस का 12 बाई। और बच्चे 147 में से जब हम 135 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 12। ठीक, हमें नहीं लग रहा किसी को तकलीफ लग रही हो। देखो बच्चे इधर खूब ध्यान से देखो, 12 कॉमन मिल रहा है, 12 कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बचा, x माइनस वाई बराबर 12 चलने दो बच्चे, 12 गुणा में तो बटे में ले आओ, तो x माइनस वाई बराबर 12/12। अब ये कट जाएंगे तो तुम्हें समीकरण मिलेगी x माइनस वाई बराबर 1। बताओ किसी कोई तकलीफ लगी, कोई समस्या लगी, कोई परेशानी लगी बच्चे? इक्वेशन 4 है आपकी। समीकरण 4 है ये। ठीक, ये कट जाएंगे 12 से 12, है ना। अब बच्चे आप समीकरण 3 और 4 को हल कर लें, आपको एक्स वाई के मान मिल जाएंगे। समीकरण हमने बच्चे लिख दिया 3 केवल 4 से, आप पूरा लिखें समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। समीकरण 3 व 4 से देखो बच्चे, पूर्णांक बाई के बराबर है, कब बाई कट जाएगा, तो हमने पहले समीकरण 3 लिखी, x प्लस बाई बराबर 3। दूसरी समीकरण इसके नीचे लिखी क्योंकि हम हल कर रहे हैं, बराबर 1। ठीक बच्चे, अब देखो, अब तुम यहां लिख देना जोड़ने पर, जोड़ने पर बच्चे ये बाई कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में है। अब जोड़ रहे हो तो x x मिलके क्या हो गया, 2x। 3 में 1 जोड़ा तो होगा 4, 2 गुणा में बटे में ले आओ, 4/2। इसका मतलब आप 2 से 4 भाग करेंगे तो मिलेगा x बराबर 2। बताओ किसी बच्चे कोई समस्या लगी, कोई परेशानी लगी? बच्चे क्वेश्चन निकल चुका है, पूरे 4 नंबर में क्वेश्चन आता है।
x बराबर हमको मिला 2। अब आप x का मान जहां मर्जी करें, 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, 4 में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक, 3 में रखो आप, या 4 में रखो। तो आप लिख लेना x का मान समीकरण हम बच्चे 3 में रखते हैं। 3 में रखने पर बच्चे 4 नंबर क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समीकरण 3 क्या है? x प्लस y बराबर 3, ठीक। तो x की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 2, ये आई है, ये y तुम्हें ज्ञात करनी है, y ऐसे लिख लिया बराबर 3। बता किसी को दिक्कत लग रही? अब तुम्हें y का मान चाहिए, 2 इधर ले जाओ तो माइनस हो जाएंगे, y बराबर 3 माइनस 2, तो y की वैल्यू क्या मिली? 1। बच्चे x y के हमने मान निकाल लिए हैं, ठीक। अब तुम चेक करना चाहो तो चेक भी कर लो। तुम x y का मान किसी में रखो, किसी में भी। देखो जैसे इसको रखते हैं, तीसरी का चेक करते हैं। x प्लस वाई बराबर, इनका कहना है 3 है इधर, तो x की वैल्यू हमने 2 रखी, y की वैल्यू 1 रखी, 2 में 1 जोड़ा तो 3 बाई 3, 3 बराबर 3, ठीक। दोनों पक्षों के मान हमें बराबर मिले, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक बच्चों। आप स्क्रीनशॉट लें इसका। बच्चे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां पे गुणांक इस तरीके से आपको लिखे हुए मिले, आप ऐसे ही निकालें। आपने क्या करा, आपने एक बार जोड़ दिया दोनों समीकरणों को, एक बार घटा दिया, ठीक। आपको फिर 2 समीकरण और मिल गई, आप तीसरी चौथी इनको सॉल्व कर लिया, हमने आंसर निकाल लिया, ठीक बच्चे। अगले क्वेश्चन पाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आज का, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 4 नंबर में ही आएगा। समीकरण युग्म को हल कीजिए, ठीक। देखो ये 2 समीकरणें दे रखी हैं और कह रहा है x y के मान निकाल दो। तो बच्चे हम करते क्या है, देखो सबसे पहले ये अचर पद है, ये है, ठीक। इसको हम बराबर के इधर ले जाएंगे तो फिर a प्लस का हो जाएगा और b माइनस का हो जाएगा। हमने आपसे कहा ax हमने लिखा प्लस by लिखा बराबर a प्लस का हो जाएगा, b माइनस का हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक। ये बच्चे समीकरण 1 नाम रख दिया हमने 1। आप दूसरी समीकरण भी इसी तरीके से लिखें, bx माइनस ए बाई बराबर ए बी इधर ले जाओ तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। ये समीकरण 2 है। बच्चे हमने कुछ नहीं किया, थोड़ा सा करेक्शन किया है, जो अचर पद है उनको बराबर किधर भेज दिया और कुछ नहीं किया है। अब ये 2 समीकरण आपके सामने हाजिर हैं, अब आप इन्हें सॉल्व करें। देखो बच्चे, तुम चाहो तो x के गुणांक बराबर कर सकते हो, तुम चाहो तो y के भी कर सकते हो। भाई a के गुणांक अगर बराबर करोगे तो तुम्हें फायदा क्या है, x के गुणांक से प्लस माइनस तो है नहीं। y के बराबर करो, वहां पे आपको प्लस माइनस दोनों मिल रहे हैं, तो y के गुणांक बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखो बच्चे, इसमें समीकरण 1 में आप a से गुणा कर दें और b से आप समीकरण 2 में गुणा कर दें, तो जब आप एक गुणा करेंगे तो यहाँ ए बी बाई मिल जाएगा, यहाँ ए बी बाई मिल जाएगा और प्लस माइनस के हम काट ले जाएंगे बाई का, ठीक। तो जो लिखते हैं कि समीकरण 1 में ए से तथा समीकरण 2 में बी से गुणा करने पर लिखना पड़ेगा। समीकरण 1 में ए से तथा समीकरण 2 में बी से गुणा, आप पूरा लिख लेना, हमने केवल इतना लिख दिया गुणा करने पर, ठीक बच्चे। अब गुणा करते हैं, देखो ए से ए को गुणा करोगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स, प्लस साइन है, प्लस साइन लगाया। अब यहां पे गुणा करोगे तो हो जाएगा ए बी बाई ए
बी बाई बराबर लगाया हमने, ए की ए से गुणा करोगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर, माइनस साइन लगाया, ए की बी से गुणा करोगे तो हो जाएगा ए बी। ठीक बच्चे, किसी कोई तकलीफ लगी, समस्या लगी, परेशानी लगी? अब देखो समीकरण 2 में बच्चे बी से गुणा करते हैं, बी और बी की गुणा करोगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर एक्स, माइनस साइन है तो माइनस साइन लगाया, ए की यहाँ बी से गुणा करोगे तो हो जाएगा ए बी और बाई बराबर बच्चे ए बी की ए से गुणा करोगे तो हमें मिलेगा ए बी, प्लस साइन है हमने प्लस साइन लगाया, बी की गुणा करोगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक, और हम कह रहे हैं इनको सॉल्व कर दो, क्योंकि हमको बाई के गुणांक बराबर मिल चुके हैं। तो बच्चे प्लस माइनस है तो आप यहां लिख दें, जोड़ने पर लिखना पड़ेगा। ठीक, कि हमने समीकरण 1 में ए से गुणा करी और बी में बी से हमने दो को गुणा करी, उसके बाद उनको हम सॉल्व कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। ठीक बच्चे, ये कट जाएगा। अब जोड़ रहे हैं तो जोड़ो, ए स्क्वायर एक्स जोड़ रहे हैं तो प्लस का साइन लगेगा, बी स्क्वायर एक्स बराबर, देखो बच्चे इधर तो बाई के गुणांक कट रहे हैं और ये भी कट रहे हैं, ये भी जो है एक बार प्लस का एक बार माइनस का है, ये भी कट जाएंगे। अब तुम्हारे सामने इधर क्या बचा, ए स्क्वायर और जोड़ रहे हो तो प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और देखो बच्चे ध्यान से, और क्या कर सकते हैं, अब इधर से इधर देखो, इधर x कॉमन मिल रहा है तो कॉमन लेते हैं, x हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, एक्स एक्स कटा तो अंदर बचा ए स्क्वायर प्लस साइन, एक्स एक्स कटा बचा बी स्क्वायर बराबर लगाया, इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसे लिख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो बच्चे एक्स गुणा में तो बटे में ले आओ, एक्स बराबर ये इधर का ऐसे लिख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये गुणा में है, ये इसको नीचे ले आओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक बच्चे, अब देखो अभी सीधे सीधे कट रहे हैं तो तुम्हें x का मान क्या मिला, 1। बताओ कोई समस्या लगी, कोई परेशानी लगी? बच्चे 4 नंबर का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आपसे कह रहे हैं, तैयार आपको ही करना है। ठीक, और ना तैयार करो तो आपकी इच्छा है। अब हम x का मान चाहे 1 में रखें चाहे 2 में रखें, निकल जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखते हैं बच्चे, हम बच्चे डायरेक्ट लिख रहे हैं समीकरण 1 से, आप सही से लिखना। आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, अब हम समीकरण 1 बच्चे उठाते हैं, समीकरण 1 ये है, देखो x ये ax प्लस बी वाई बराबर a माइनस बी। ठीक, ax प्लस बी वाई बराबर a माइनस बी। अब बच्चे x का मान यहाँ पे 1 रखते हैं, a गुणा 1 प्लस बी वाई इसे लिख लो क्योंकि y का मान तुम्हें ज्ञात करना है, बराबर a माइनस बी। 1 की a से गुणा करो हो जाएगा a, प्लस लगाया हमने, बी वाई इसे लिख लिया बराबर a माइनस बी। ठीक बच्चे, अब देखो हम क्या कर सकते हैं, अब देखो खूब ध्यान से देखो, a कट जाएगा यहाँ पे, a बच्चे कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, a इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो प्लस माइनस का a हो जाएगा तो कट जाएगा। ठीक, अब देखो तुम्हें मिला क्या, तुम्हें मिला बी वाई बराबर माइनस बी, बी वाई बराबर माइनस बी। अब तुम्हें बाई का मान हमें ज्ञात करना है तो बी गुणा में तो बटे में ले आते हैं, बाई बराबर माइनस बी, और ये नीचे ले आए
बी से बी कट जाएगा बच्चे, तो बाई का मान मिला -1। कहानी समझ में आ रही प्यारे मोहन? जो 4-4 के नंबर के क्वेश्चन हैं, और जब आप लगाएंगे तो थोड़ी सी आपको परेशानी बिल्कुल आएगी। आप कहे नहीं आएगी, हम कह रहे आएगी। ठीक बच्चे, एक्स वाई के हमने मान निकाल लिए। मान तो हमने निकाल लिए 4 नंबर क्वेश्चन में। अब हम चेक भी तो करेंगे। आपने इन क्वेश्चन में एक भी जगह गुणा में गलती करी, कैलकुलेशन में गलती करी, क्वेश्चन आपसे नहीं निकल पाएगा। क्वेश्चन पहला देखो, पहली समीकरण क्या ये है, ये है ax प्लस बी वाई, ax प्लस बी वाई बराबर a माइनस बी। देखो बच्चे, जब हम इधर x प्लस बाई का मान रखेंगे तो हमें ये मिल जाए, और अगर ये मिल गया तो हमारे आंसर सही, नहीं तो हमारे आंसर गलत हैं। तो देखो बच्चे, a ऐसे ही रहा, x का मान है ये देखो 1, हमने 1 रख लिया, प्लस साइन लगाया। b ऐसे लिखो, बाई की वैल्यू -1, तो हमने ब्रैकेट लिख लिया। अब देखो, 1 की a से गुणा करोगे तो क्या मिलेगा आपको, a, और प्लस माइनस माइनस। बात समझ में आई? ये हमको मिल गया है, ये इसका मतलब क्या हुआ, हमारे आंसर दोनों सही हैं। ठीक बच्चे, अब हम एक क्वेश्चन बच्चे आपको और लगवाते हैं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर आज का 3rd बेटा, ये 2020 और 2022 में 4 नंबर का ये आया हुआ है। 2020 2022 पूरे 4 नंबर में क्वेश्चन यही है कि 2 समीकरण दे रखी हैं, कह रहा हल करो। ठीक, देखो बच्चे, हम करते क्या है, पहले हम लिख लेते हैं हमें दिया क्या है। लिखते हैं बच्चे, पहले हम इनको सही से लिखेंगे। देखो दिया क्या है, दिया हमको ये है, आप पहली समीकरण देखें, 2 ब्रैकेट में है ax माइनस बी वाई ब्रैकेट बंद प्लस, फिर अगली ब्रैकेट में a प्लस 4b बराबर 0। ठीक बच्चे, अब हम क्या करेंगे, देखो पहले 2 की इससे गुणा करते हैं, पहले हम सही से लिख लेते हैं ना। तो 2 की जब आप गुणा करेंगे अंदर तो क्या हो जाएगा, 2ax माइनस साइन लगाया, और 2 के अंदर फिर गुणा करोगे, इधर क्या मिल जाएगा, 2b बाई प्लस a ऐसे लिख लिया प्लस 4b बराबर 0। ठीक बच्चे, ये समीकरण अब सही से आई बन के, इसका नाम हमने लिया समीकरण 1। बच्चे, दूसरी समीकरण भी ऐसे ही आप सेट करें, इसको अंदर गुणा करें पहले, तो हो जाएगा 2 से आप गुणा करेंगे तो 2bx मिलेगा आपको, 2bx प्लस साइन है, हमने प्लस साइन लगाया, 2a बाई प्लस साइन लगाया, b माइनस 4a बराबर 0। ये समीकरण 2 हो गई। ठीक बच्चे, हमने करेक्शन करके थोड़ा सा लिख लिया, अंदर गुणा करी 2 की। ठीक बच्चे, अब देखो, अब जैसा पहले अभी हमने क्वेश्चन लगाया था वैसे क्वेश्चन है, आप बाई के गुणांक बराबर करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चे आप ध्यान से देखें, आपको प्लस माइनस दोनों मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम करें क्या कि समीकरण 1 में a से गुणा कर दो और दूसरी में b से करते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा पूरा कि समीकरण 1 में a से तथा समीकरण 2 में b से गुणा करने पर समीकरण 1 में a से तथा समीकरण 2 में b से गुणा करने पर। ठीक बच्चे, हम गुणा करते हैं। तो समीकरण 1 में इधर आ जाओ,
ए की गुणा ए से करोगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। क्या मिलेगा आपको? 2a स्क्वायर एक्स, माइनस साइन लगाया, 2ab बाई, अभी यहां तक चले बच्चे, प्लस साइन लगाया, और ए की गुणा करोगे हो जाएगा ए स्क्वायर, प्लस साइन लगाया, ए की बी से गुणा करोगे तो हो जाएगा ए बी, 4ab बराबर 0। इसी तरीके समीकरण 2 में हम बी से गुणा करते हैं, तो बी की गुणा करोगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर, 2b स्क्वायर एक्स, यहां तक चले बच्चे, भी प्लस साइन लगाया, और बी की ए की गुणा करोगे तो ए भी हो जाएगा, 2ab बाई, अब यहां पाते हैं प्लस बी और बी की गुणा तो बी स्क्वायर, माइनस साइन लगाया, 4ab बराबर 0। ठीक बच्चे, अब देखो, अब इनको हम हल करते हैं, और आपको माइनस प्लस मिल रहे हैं तो आप जोड़ने पे आपको लिखना पड़ेगा, जोड़ने पर। ठीक, तो ये कट जाएगा। दूसरी बात, ए बी, जो 4ab एक जगह प्लस का एक जगह माइनस का, तो ये भी कट जाएंगे। अब जोड़ने पर है, जोड़ते हैं। देखो, 2a स्क्वायर एक्स, 2a स्क्वायर एक्स जोड़ रहे हैं तो प्लस 2b स्क्वायर एक्स, और क्या इधर बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। बताओ यहां तक कोई समस्या लगी? उन्होंने कहा जोड़ो तो जोड़ दिया। ठीक, ये कट रहे थे, इनको काट दिया। अब देखो बच्चे, अब तुम करो क्या, अब थोड़ा और आसानी हो जाएगी आपके लिए। आप ये जो ए बी है इसको बराबर के इधर ले जाएं, तो आपको बच्चे जो ना साइन पलट जाएंगे इसके। अच्छा, इधर देखो, हमने आपसे कहा कि आप इनको इधर ले जाएं तो माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये लेके गए, ये बराबर के इधर। ठीक, अब बचा क्या तुम्हारे सामने, ये बचा। अब यहां ध्यान से देखो, 2x कॉमन है तो 2x कॉमन निकाल लो, 2 से 2 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, बचा ए स्क्वायर ब्रैकेट में, प्लस साइन लगाया, 2 से 2 कटेगा, x से x कट जाएगा, अंदर क्या बचा, बी स्क्वायर। ठीक बच्चे, यहां तक किसी को तकलीफ, कोई समस्या, कोई परेशानी? देखो बच्चे, अब यहां पे आप एक काम कर सकते हैं और कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। यहां पे माइनस कॉमन ले लें। जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस हमने बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या, अंदर के साइन पलट जाएंगे ब्रैकेट के, तो प्लस का ये हो जाएगा, अब बी स्क्वायर भी प्लस का हो जाएगा। ठीक, अब इधर समझने की कोशिश करो बच्चे। आप ये देख रहे हैं x का मान आपको चाहिए है, और ये आप दोनों बटे में ले आए क्योंकि गुणा में है बच्चे। ये 2 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुणा में है, तो इसे बटे में ले आओ। 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक बच्चे, अब तुम देख सकते हो ये कट रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा। अब तुम्हारे सामने x का मान क्या निकल गया, -1/2, -1/2। बच्चे, ये वाला क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। ठीक, x की वैल्यू हमें मिली -1/2। ठीक, अब आप क्या करें, अब आप x का मान चाहे 1 में रखें चाहे 2 में रखें, आपका मन। ठीक बच्चे, x का मान समीकरण 1 में रखते हैं।
हम केवल लिखे दे रहे हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। आप अच्छे से लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, अब समीकरण 1 बच्चे ये है, ये 2x 2ax 2ax माइनस 2b बाई प्लस a, ये चल रही बच्चे समीकरण 1 प्लस 4b बराबर 0। ठीक, अब हम इसमें x का मान -1/2 रखते हैं। 2 ऐसे लिख लिया, a ऐसे लिख लिया, x की वैल्यू है माइनस में है तो आप ब्रैकेट में लिखें। अभी हम यहाँ तक चले हैं, आगे का आप ऐसे लिख लें क्योंकि आपको y का मान ज्ञात करना है। -2b बाई, ये भी ऐसे लिख लो, बराबर 0। देखो बच्चे खूब ध्यान से देखो, यहाँ 2 ऊपर नीचे गुणा में है तो कट जाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा। अब तुम्हें क्या मिल रहा है? a की गुणा -1 से करोगे तो हो जाएगा -a। यहाँ पैसे लिख लें भी, -2b बाई प्लस a प्लस 4b बराबर 0। बच्चों खूब ध्यान से देखो, एक बार a माइनस में है, एक बार प्लस में कट जाएगा। ठीक, अब हमें y का मान चाहिए तो हम एक काम करते हैं, चलो और सही से लिख लो, अभी मत परेशान हो। -2b वाई प्लस 4b बराबर 0, ये जो बचा है वो हमने लिख लिया। अब हम कह रहे हैं कि आपको y का मान चाहिए। ठीक बच्चे, और y का मान चाहिए तो जो b है इसको इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, -4b, इसको हमने इधर भेजा अभी। ठीक, अब इधर जो बचा वो लिख लो, -2by। ठीक बच्चे, अब देखो -2b गुणा में है तो बटे में ले आओ, y बराबर -4b, ये पूरा नीचे हमने कहा बटे में ले आओ, -2b। अब आप ध्यान से देखें, सब कट रहा है, माइनस से माइनस कटेगा, b से b, और 2 से 4 काटो तो 2 बार में कट जाएगा, तो y का मान क्या मिला? 2। बताओ किसी कोई समस्या लगी इस क्वेश्चन में? बच्चे जरूरी नहीं है क्वेश्चन 4 नंबर में ही है, ये 6 नंबर वाला भी क्वेश्चन है। ठीक, आप 2 से 4 काट लेना, तो आपके ये x y के मान तो हमने निकाल लिए, हम चेक भी तो कर सकते हैं। जब आपने 4 नंबर के लिए मेहनत करी है, अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो आपको कैसे मालूम कि ये साइंस जो आपने निकाले हैं आंसर x y वो सही है? तो हम चेक कर सकते हैं। देखो बच्चे, जैसे समीकरण आप 1 उठा लें, चाहे दूसरी, दोनों से निकल जाएगा। समीकरण 1 पहले उठाते हैं। ठीक, 2ax माइनस 2b बाई, अब बच्चे देखो ये है, ये a और 4b, आप बराबर को उधर भेज दें तो इनके साइन पलट जाएंगे, हो जाएगा -a और -4b। ठीक, हमने अचर पद को ये जो था इधर भेज दिया चेक करने के लिए। अब बच्चे हम x y के जब मान रखें तो हमें ये वैल्यू मिल जाए तो हमारे आंसर सही है, नहीं हमारे आंसर गलत है। तो x y के मान रखते हैं, हमने लिखा 2, a x की वैल्यू है -1/2 -2 b ऐसे लिख लिया, y की वैल्यू है 2। अब देखो बच्चे, 2 ऊपर नीचे गुणा में है, इन्हें काट लेते हैं। ठीक, अब देखो तुम्हारे सामने क्या निकल गया, 1 की जब आप -1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -a, और माइनस साइन लगाया, 2 की 2 से गुणा करोगे 4, तो क्या हुआ
-4b। यही हमें चाहिए था और हमने ये निकाल दिया है। इसका मतलब हमारे एक्स वाई के मान बिल्कुल सही है बच्चे। ठीक, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत लगी, कोई समस्या लगी, कोई परेशानी लगी? ठीक बच्चे, देखो बच्चों, हमने आपको आज 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन कराए हैं। अब बच्चों ध्यान रखना, ये क्वेश्चन 100% आते हैं। कोई एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, जरूरी नहीं कि आपको साधारण क्वेश्चन ही मिले। ये क्वेश्चन जब आप लगाएंगे तो हार्डेस्ट क्वेश्चन में से एक आते हैं। ये कठिन क्वेश्चन है बच्चे। ठीक बच्चे, हम लोग कल मुलाकात करते हैं बच्चे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।